हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चली रही होगी। तो मैं आज अविनाश सर आपके लिए वोकैब के सेशन लेकर के आया हूँ, जो है क्लास नंबर 5 है और वोकैब नंबर 5। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने इंट्रो कर दिया था अच्छे से कि ये वोकैब का सेशन अप्रॉक्स हमारा 5 से 6 महीने चलेंगे और पर डे चलेंगे। और पर डे बस 1 वोकैब करेंगे और उस एक वर्ड से जितना सिनोनिम बनता है उसका और जितना एंटोनिम बनता है और उसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका कवर होते रहेगा, है ना। तो ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। लाइक CGL हो गया, CPO हो गया और इंग्लिश जहाँ जिस किसी भी एग्जाम में पूछता है वहाँ के लिए आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा ये मेरा सेशन। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो आज है वोकैब नंबर 5, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग कर लेने दीजिए मुझे, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था। हाँ, तो आज है वोकैब नंबर 5। वोकैब नंबर 5 क्या है? आज का वोकैब है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का अर्थ होता है झुंड में रहने वाला, जो लोगों से बहुत जल्दी लिंकिंग जो कर लेता हो, मतलब बहुत जल्दी सोशिएबल हो या फिर आउटगोइंग हो, है ना। जैसे होते नहीं कुछ लड़के कि हाँ 2-4 लड़के बैठे रहते हैं, कोई एक लड़का आता है बीच में से ऐसे घूमते हुए, कहता है और भाई बता क्या हाल चाल तेरे, क्या चल रहा लाइफ में है। ऐसे मतलब उसका नेचर बहुत सोशिएबल हो कि हाँ लोगों से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाता हो अच्छे से, और है ना, मतलब अपना एक्सप्रेशन करने लगता है दोस्तों में। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्टेड टाइप के, है ना। इसको आप एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। ग्रीगेरियस का अर्थ एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। और कुछ लड़के लड़के होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के, जो कि मतलब लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत शांत रहते हैं, है ना। उनके मन में कुछ चल ही रहा होता है हमेशा, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हो गई। तो आज का वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, बेसिकली ग्रीगेरियस का अर्थ है झुंड में रहने वाला, जिसको लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता हो, है ना, उसे हम ग्रीगेरियस बोल देते हैं। ओके, अब इसका इंग्लिश अर्थ देख लीजिए क्या हो सकता है, लिख लीजिए। लिंकिंग टू बी विथ पीपल, है ना। मतलब लोगों के साथ रहना उसको अच्छा लगता है ना। सोशिएबल हो उसको लिख सकते हैं, है ना। एक हो सकता है इसका आउट गोइंग भी लिख सकते हैं, बहुत सारा अर्थ है इसका। ओके, तो ये रहा आज के हमारा वोकैब नंबर 5, जो कि है ग्रीगेरियस। अब इसके सिनोनिम पे आ जाते हैं डायरेक्ट। सिनोनिम, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, है ना। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हों, है ना। जैसे अभी बताया नहीं आपको कि जैसे ऐसा होता है कोई एक लड़का, हर ग्रुप में होता है लड़का, हर ग्रुप में हर तरह के लड़के होते हैं। तो कोई एक लड़का होता है ऐसे, जैसे 2-4 दोस्त खड़े हैं तो आता है सीधे, और भाई क्या चल रहा है तेरे, क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है ना, और चल गेम खेलने चलते हैं, बैट बॉल इटीसी, इस तरीके की चीज़ें। और जल्दी जल्दी मतलब हर तरीके की बातें वो डिस्कशन करने लगता है दोस्तों में। तो वही उसका नेचर होता है, उसको एक्सट्रोवर्ट बोल देते हैं। एक्सट्रोवर्ट हो गया, ग्रेगेरियस नेचर हो गया, है ना। कलबी पर्सन हो गया, सोशिएबल भी उसको बोल सकते हैं। लिंकिंग टू बी विद पीपल ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो लिख लीजिए। एक हो जाएगा एनर्जेटिक भी कह सकते हैं उसको, है ना। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ होता है लिंकिंग विद पीपल, ये भी हो जाएगा। एंजॉयज विद अदर पीपल, ये भी हो जाएगा, लिख लीजिए। एंजॉयज विद अदर
पीपल, है ना, ये हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। एक हो जाएगा क्लबी। क्लबी बेसिकली ये वर्ड आया है क्लब से। क्लब मतलब होता है कि हाँ, जैसे होता है ना, ये क्लब में कि हाँ बहुत सारा सारा भीड़ चल रहा होता है, बहुत सारे दोस्त जाते हैं पार्टी वार्टी करने के लिए। तो कुछ लड़के होते हैं कि मतलब क्लबी टाइप के होते हैं कि हाँ चलो भाई मौज मस्ती थोड़ी करते हैं, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा सा मिलना हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो उस तरीके का हो गया क्लबी, जो झुंड में रहना जिनको अच्छा लगता हो। ओके, वो अकेले वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, मतलब इंट्रोवर्टेड टाइप के कि हाँ पड़े हैं दिन भर किसी एक रूम में या फिर किसी एक जगह, और मन में ही कुछ चला रहे हैं 24 घंटा कि हाँ भाई क्या होगा लाइफ में, पढ़ाई लिखाई क्या होगी, जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना, घर की जिम्मेदारियाँ, कई तरीके की चीज़ें। दोनों लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओके, तो एक क्लबी इज बेसिकली यूज फॉर ग्रेगेरियस। इट मीन्स कि सोशिएबल होगा, आउटगोइंग होगा, झुंड में रहने वाला, जिसको अदर दूसरे दोस्तों की कंपनी उसको अच्छी लगती होगी ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक इसका सिनोनिम लिख लेंगे, कैम्पेनिएबल। ओके, कंपेनिएबल, है ना। कंपेनिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, जिसका जो नेचर है वो बहुत फ्रेंडली हो, है ना, और बहुत ही मतलब शांत, बहुत अच्छा हो, है ना। फ्रेंडली नेचर लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली वन वर्ड में, फ्रेंडली नेचर। एक हो जाएगा इसका कॉलोनियल। कॉलोनियल वर्ड आया है बेसिकली कॉलोनी से। कॉलोनी में नहीं होता है कि हाँ जैसे हर तरीके की कॉलोनियाँ होती हैं ऑफिसरों की, लाइक अगर आप रेलवे में सेलेक्टेड हो जाएंगे, जैसा भी जस्ट फॉर्म आया है, या फिर आप किसी अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, मे बी एसएससी का भी अच्छा कोई पोस्ट अगर आप सीजर वगैरह निकाल लेते हैं, तो आपको बेसिकली वहाँ पे एक कॉलोनी दिया जाता है। कॉलोनी में क्या होता है कि हर तरीके की सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, मतलब मेडिकल स्टोर से ले करके, अस्पताल से ले करके, एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स भी वहाँ पे है ना, प्ले ग्राउंड भी होता है बढ़िया अच्छा खासा उन लड़कों के लिए। तो बेसिकली कॉलोनी का अर्थ ये होता है कि हाँ जो बहुत सारे लोगों का झुंड वहाँ पे रहता हो, बहुत सारे लोग रहते हो, है ना। तो इट मीन्स कॉलोनियल भी हो जाएगा। ओके, एक किसका हो जाएगा सिनोनिम, कॉर्डियल। कॉर्डियल का अर्थ भी वो होता है कि हाँ बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत ही पोलाइट है, बिल्कुल फॉर्मल है ना। रिस्पेक्टफुल पीपल होते हैं नहीं, मतलब हर जगह हर समाज में कोई इंसान कोई अंकल नहीं होते, कभी कभी देखते हैं गाँव में कुछ तो अंकल ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जैसे उनको देखेंगे आप तो उससे बिल्कुल बात करने का मन करता है कि हाँ और अंकल जी क्या हाल चाल, कैसे हैं आप, तो कुछ डिस्कशन करने का भी अच्छा लगता है। और कुछ अंकल होते हैं कि गाँव में कि हाँ ऐसे बस बस मन ऐसे उनके सामने गुजरता है कि बस भाई कुछ बोल ना दे बुड्ढा, है ना, कहीं कुछ टोक ना दे, कहीं कुछ बातें इधर इधर उधर की ना करने लगे, है ना। तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया कोर्डियल। कोर्डियल का हो गया फ्रेंडली नेचर। फॉर्मल एंड पोलाइट लिख सकते हैं, फॉर्मल एंड पोलाइट। रिस्पेक्टफुल लिख सकते हैं, है ना, जैसे बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वही मैंने अभी जस्ट बताया जब पहले कि हाँ जैसे कोई अंकल हो गए कॉलोनी में, कभी हर जगह रहते हैं गांव में, जिनसे आपको बात करने में अच्छा लगता है, और अलग अलग तरीके का नॉलेज भी आपको देते रहते हैं, बताते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं लाइफ के भी, और एक्स्ट्रा चीज़ें बताते रहते हैं आपको, बहुत मतलब रिस्पेक्ट उनके लिए ऑटोमेटिक मतलब दिल से रिस्पेक्ट निकल जाता है कि हाँ भाई ये हैं अंकल बहुत अच्छे, या फिर इस तरीके की चीज़ें, है ना। और कुछ तो होते हैं भाई बिल्कुल ऐसे मुंह बना करके, भाई मन नहीं करता है कि हाँ इनसे कुछ बोल दिया जाए, पता चल रहा है कुछ बोल दी, फिर कुछ उल्टा ही भाई ये बोल देंगे वापस से, और दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। ओके, तो इस केस में हम कोर्डियल यूज़ करते हैं। कोर्डियल मीन्स कि हाँ इट इज़ यूज्ड फॉर ए पर्सन लाइक फॉर्मल एंड पोलाइट। ओके, एक इसका सिनोनिम हो जाएगा अफेबल। अफेबल का अर्थ होता है कि जिससे बात करना बहुत आसान हो, बहुत इजी टू टॉक टू हो, है ना, जो कि बहुत अच्छा हो, बहुत रिस्पेक्टफुल फॉर्मल एंड पोलाइट हो, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। तो उस केस में हम अफेबल यूज़ कर सकते हैं। अफेबल का इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं।
फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू, मतलब जिससे बात करना बहुत आसान हो, है ना, अपनी चीज़ें शेयर करना बहुत आसान हो जिससे, तो उस केस में हम अफेबल यूज़ कर सकते हैं। एक इसका हो जाएगा सिनोनिम एमिएबल। ये भाई ये जो मैं आपको वर्ड पढ़ा रहा हूँ ग्रीगेरियस, ये 2023 के सीपीयू के एग्ज़ाम में पूछा गया था, है ना। तो बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दे रहा उठा उठा करके एग्जामिनर। और भाई इतने सारे एग्जाम हो रहे हैं, उसको नया नया क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा भाई। कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोवाइड मतलब ऐड कर देता है, बाकी वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा करके इधर उधर डालता रहता है ना। कभी कभी ऐसे अगर एसएससी से नहीं हुआ तो किसी दूसरे एग्जाम में जिसमें वो क्वेश्चन पेपर पूछता है वहाँ से उठा करके आपके एग्जाम में डाल देगा, और फिर इसी एग्जाम का क्वेश्चन उस एग्जाम में डाल देगा। तो रेदर देन किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करने से अच्छा है कि आप एक सब्जेक्ट को ही स्ट्रॉन्ग करने में अपना समय लगाएं, है ना। ये नहीं कि हाँ एसएससी का एग्ज़ाम आ गया, एसएससी पे ही फोकस कर रहे हैं बढ़िया कि हाँ बस एग्ज़ाम निकल जाए। आप इस पे मत फोकस करिए कि आपका सब्जेक्ट तैयार हो, है ना। लाइक मैथ हो गया, तो मैथ को भाई 0 से 100 लेवल तक इतना आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि मैथ में जहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसा चुटकियों में बना दे उस क्वेश्चन को। इंग्लिश भी हो गया इसी तरीके से, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो एक हो जाएगा एमिएबल। एमिएबल का अर्थ होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली नेचर, है ना। वही हो गया कि इजी टू टॉक टू, जिसको बहुत फॉर्मल एंड पोलाइट हो। ओके, तो लिख लेंगे इसको प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा ग्रेगेरियस का सिनोनिम, जो कि अप्रोक्स कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अप्रोक्स 7 वर्ड हैं। ओके, तो अब बिना समय नुकसान के मैं सीधे इसके एंटोनिम पे चलता हूँ। तो एंटोनिम का अर्थ बेसिकली क्या होता है कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ग्रेगेरियस के बारे में, अब बिल्कुल उसका उल्टा करते जाना है। जैसे इसमें अगर बहुत ही मतलब फ्रेंडली नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है जिससे आप बात कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तो उसके एंटोनिम में क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक मतलब कोई है बहुत रूड है, बहुत ही रिजिड है, जिससे बात करने में आपको मन नहीं कर रहा अंदर से कि भाई अभी कुछ बोल दे, पता चल रहा है सामने से कुछ उल्टा ही बोल दे, तो हर्ट हो जाए आप, है ना। तो उस तरीके की चीज़ें हो गई। तो इसके एंटोनिम पे आते हैं हम। एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा जैसे उसमें ऊपर पढ़ा था हमने एंटी सोशल पढ़ा था, सोशिएबल हो जो, है ना, आउटगोइंग हो, जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर हो, जो झुंड में रहना जिसको अच्छा लगता हो, कॉलोनियल हो, है ना, कॉर्डियल हो। तो अभी क्या होगा, इसके एंटोनिम में बिल्कुल उसका उल्टा जाएगा। तो अपोजिट उसमें एक्सट्रोवर्टेड था, तो इसका एक अपोजिट इंट्रोवर्टेड भी हो जाएगा। इंट्रो इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड का अर्थ होता है कि जो बहुत मतलब लोगों से बात करना या फिर झुंड में रहना उसको अच्छा नहीं लगता हो, है ना। अकेले अकेले में रह रहा है, कोई इंसान हो गया, कोई लड़का हो गया, तो उस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी एक इंट्रोवर्टेड। ओके, तो ये हो जाएगा। एक अगर ग्रेगेरियस का अगर सिनोनिम एक था सोशिएबल था, तो एक इसमें हो जाएगा इसका एंटोनिम एक एंटी सोशिएबल लिख सकते हैं इसको हम। एंटी सोशिएबल, जो बहुत सोशल ना हो, मतलब समाज में रहना उसको अच्छा नहीं लगता हो, किसी एक जगह पड़ा रह रहा है, मतलब रूम में ऐसे बैठ करके, और 50 तरीके की चीज़ें सोच रहा है कि हाँ भाई क्या होगा लाइफ में, सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, है ना, सब सक्सेस होना है या फिर फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वही होता है बेसिकली। इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड में मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क होता है बस एक चीज़ का कि हाँ वो सफलता, बस दोनों के बीच में एक लाइन होती है सफलता की। सफल अगर हो गए तो ऑटोमेटिक आप एक्सट्रोवर्टेड हो जाएंगे बिना कहे, और मैक्सिमम मतलब चांसेस ये होते हैं कि अगर आप सफल नहीं हो रहे जल्दी, तो उस केस में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि हाँ इंट्रोवर्टेड हो गया लड़का, तो उसको इसमें हम यूज़ करते हैं एंटी सोशिएबल, है ना। इंट्रोवर्टेड हो गया, है ना। एक हो गया रिक्लूसिव, है ना, लिख लेंगे इसको हम रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का अर्थ होता है
जो बाहर जाने से अवॉइड करता हो, जो अकेला अकेला रहता हो, ओके, उस केस में हम रिक्लेसिव यूज़ करते हैं। रिक्लेसिव मतलब यूज्ड फॉर ए पर्सन, है ना, कोई इंसान है, कोई पर्सन है, तो उस केस में हम रिक्लेसिव यूज़ करते हैं। रिक्लेसिव करता हो, बेसिकली इसका अर्थ हो जाएगा लिविंग अलोन एंड अवॉइडिंग गोइंग आउटसाइड। जो बाहर जाने से बहुत मतलब अवॉइड करता हो, जो जिसको अच्छा नहीं लगता हो कि भाई बाहर जाएंगे तो अभी क्या ही हो जाएगा, है ना, तो उस तरीके की चीज़ उस टाइम मतलब टाइम उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिक्रिएशन उसके रिगार्डिंग, ओके। एक किसका हो जाएगा एंटोनिम, एलूफ। एलूफ का अर्थ होता है बेसिकली कि नॉट फ्रेंडली, जो फ्रेंडली नहीं हो, जिससे बात करने का आपको मन नहीं करता हो, है ना, जो जिसकी इच्छा नहीं हो कि हाँ बात करें किसी से जा करके हम, ओके। नॉट फ्रेंडली मतलब बहुत रूड हो, बहुत रिजिड हो, तो उस केस में हम एलूफ यूज़ करते हैं। इसका लिख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन, नॉट फ्रेंडली, ये हो जाएगा। एक इसका एंटोनिम होता है रेटिसेंट। रेटिसेंट रेटिसेंट का अर्थ होता है कि जो जिसको दूसरों से बात करने की इच्छा नहीं करती हो, ओके। अनविलिंग टू स्पीक अबाउट योर थॉट एंड फीलिंग्स, मतलब अपने फीलिंग्स को, अपने विचारों को किसी दूसरों के सामने वो एक्सप्लेन करने से बहुत मतलब वो समझता हो खुद को कि हाँ भाई मतलब इंट्रोवर्टेड टाइप का, है ना, तो उसके लिए हम रेटिसेंट यूज़ कर सकते हैं। अनविलिंग टू स्पीक, है ना, अबाउट योर थॉट एंड फीलिंग, मतलब अपने विचारों को, है ना, दूसरे के सामने वो एक्सप्रेस करने से थोड़ा सा अवॉइड करता हो, है ना, उसका मन नहीं करता हो बात करने के लिए दूसरों से, अवॉइड करता हो दूसरों से बात करने के लिए, एक्सप्रेशन को दूसरों के सामने कहने के लिए, तो उस केस में हम रिटिसेंट यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक इसका एंटोनिम हो जाएगा टैसिटर्न। टैसिटर्न टैसिटर्न का अर्थ होता है बेसिकली, टैसिटर्न इज बेसिकली इज यूज्ड फॉर ए पर्सन, है ना, कोई पर्सन है जो जो बहुत मतलब रूड उसका नेचर हो, दूसरों से बात करने में वो उसको अच्छा नहीं लगता हो, है ना, अनविलिंग टू स्पीक हो, है ना, इंट्रोवर्टेड टाइप का हो, अवॉइड करता हो लोगों से मतलब एक वो बात करने में, है ना, तो उस केस में हम टैसिटर्न यूज़ करते हैं। टैसिटर्न इज बेसिकली यूज्ड फॉर ए पर्सन। मेंस हो गया, मेंस वुमेंस मतलब सब लोग इसमें इसी के अंदर आ जाएंगे, मतलब प्रिटेंड करता हो, टेंड करता हो कि हाँ लोगों से नहीं बात करने के लिए, ओके, तो लिख लेंगे टेंडिंग नॉट टू स्पीक, है ना, स्पीक मच लिख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने में वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उसको, मे बी, है ना, कुछ होता नहीं है कि ऐसे कोई पर्सन है कि जिससे आप बहुत मतलब पता चल रहा है 5 मिनट बातें ही करते जा रहे हैं, आप हर तरह की चीज़ें डिस्कशन कर लिए कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे करके, और लास्ट में पता चल रहा है वो क्या कर रहा है, हाँ ठीक, इस तरीके की चीज़ें, है ना, तो इस केस में हम टैसिटर्न यूज़ कर सकते हैं, मतलब उतना सारा आपने बात कर लिया उससे 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट, तो बेसिकली ये मतलब इस फेज़ में यूज़ होता है, लाइक कि मतलब वो सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है ना, उस केस में हम टैसिटर्न यूज़ करते हैं। आप पता चल रहा है बोलते जा रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट बोलते गए, लास्ट में क्या रहा है, हाँ अच्छा ठीक है, तो उस केस में हम टैसिटर्न यूज़ करते हैं, ओके। तो आज का हमारा था वो गैप नंबर 5।